साइमन कमीशन का एक पहलू आपको पता होगा, लेकिन दूसरा पहलू आज हम आपको बताएंगे। हमें आज तक यही पढ़ाया गया कि गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता कि तीन शख्स थे जिन्होंने साइमन कमीशन का भी स्वागत किया था। इन तीन शख्सों का नाम पहला है ओबीसी के चौधरी सर छोटूराम जी, जो पंजाब से थे। दूसरा एससी से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो महाराष्ट्र से थे। और तीसरा ओबीसी वर्ग से ही शिव दयाल चौरसिया, जो यूपी से थे। अब सवाल ये उठता है कि गांधी ने साइमन का विरोध क्यों किया? क्योंकि 1917 में अंग्रेज़ों ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था साउथ बरो कमीशन, जो कि भारत के शूद्र अतिशूद्र अर्थात आज की भाषा में SC ST और OBC के लोगों की पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए और हजारों सालों से वंचित इन 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। उस समय OBC की तरफ से छत्रपति शाहू महाराज जी ने भास्कर राव जाधव को और SC ST की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर को इस कमीशन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए भेजा था। लेकिन ये बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहा कि तेली तंबोली कुर्मी कुनभट्टों को। इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेज़ों ने तिलक की बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रेज़ों ने एक बात कही कि वे भारत के ब्राह्मणों में भारत की बहुसंख्यक लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र ठीक नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक और सर्वे कराने आया कि इन मूल निवासियों लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन साइमन कमीशन में 7 लोगों की एक आयोग की तरह कमेटी थी जिसमें सब संसदीय लोग थे, इसलिए उनमें से उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था जो भारत के मूल निवासी लोगों के हक अधिकार का हमेशा विरोध करते थे। जब यह कमीशन SC ST और OBC के लोगों का सर्वे करने भारत आया तो गांधी, लाला लाजपत राय, नेहरू और RSS ने इसका इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय ने इसलिए अपने प्राण दे दिए और कहा था, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन इन शूद्र अतिशूद्र लोगों को एक कौड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलने चाहिए। गांधी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इनमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। दूसरे अर्थों में गांधी ये कहना चाहता था कि इस कमीशन में ब्राह्मण बनियों को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी OBC के आदमी को संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया। इसलिए बाबा साहब ने OBC के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक अधिकार देने का प्रावधान किया। दूसरी तरफ साइमन कमीशन का स्वागत करने के लिए चौधरी सर छोटूराम जी ने एक दिन पहले ही लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया। यूपी में भी ऐसा ही स्वागत दीन दयाल चौरसिया ने किया और डॉक्टर अम्बेडकर ने अलग अलग जगहों पर अंग्रेज़ों का सहयोग किया और भारत में जाति व्यवस्था की जमीनी स्तर की सही जानकारी साइमन कमीशन को दी, जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में हम भारत के हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, संपत्ति और बोलने, सुनने और पढ़ने लिखने से वंचित किए गए लोगों को उस समय के राजा महाराजाओं की औकात एक बराबर कर दी, वो भी वोट का अधिकार देकर। लेकिन क्या हम OBC SC ST अपने वोट की कीमत आज तक नहीं जान पाए? शायद अभी भी नहीं जान पाए, इसलिए हम आज भी 3% लोगों के गुलाम हैं। दूसरी बात, साइमन का विरोध करके हमारे हक अधिकार का कौन लोग विरोध कर रहे थे? करमचंद गांधी, जो गुजरात का गोल बनिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कश्मीरी ब्राह्मण था, और तीसरा लाला लाजपत राय, जो पंजाब के ब्राह्मण थे।
और चौथा आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बली हेगड़ेवार ब्राह्मण थे और पूरी की पूरी आरएसएस लॉबी ये लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि उनकी संख्या भारत में मुश्किल से 10% भी नहीं है और उनको ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुना जा सकता। इसलिए 90% SC ST और OBC के वोट का अधिकार, शिक्षा, संपत्ति और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे। अंततः हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा इतिहास जो नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता रहा है, बल्कि वो है जो हमसे छुपाया जाता रहा है। अब भी अगर आप इतिहास नहीं जानोगे तो समाज का सही मार्गदर्शन नहीं हो पाएगा।